न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी चर्चा में हैं। उनकी तुलना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की जा रही है। ममदानी को सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क का केजरीवाल कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप केजरीवाल मॉडल की वजह से फेल हो गए हैं। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी हैं। जी हाँ, वही जोहरान ममदानी जिन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतकर न सिर्फ अमेरिकी सियासत में तहलका मचा दिया है, बल्कि दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारतीय प्रवासी अब सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उसकी राजनीति भी बदल रहे हैं। जोहरान ममदानी की जीत को लेकर एक दिलचस्प बात सामने आई है। इस चुनाव में अमेरिका के अश्वेत और एशिया समुदाय ने उन्हें जबरदस्त समर्थन दिया, लेकिन असली गेम चेंजर बने जेनजी युवा वोटर, यानी 15 से 29 साल के वो नए मतदाता जो अब अमेरिकी राजनीति का सबसे असरदार चेहरा बन चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ग के करीब 78% युवाओं ने ममदानी के पक्ष में वोट किया, जो अपने आप में एक इतिहास है। जोहरान ममदानी के चुनावी वादों ने न्यूयॉर्क की राजनीति में एक नई हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने प्रचार के दौरान जो नीतियां पेश की, वो कई मायने में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विकास मॉडल से मिल जाती हैं। ममदानी ने जनता से वादा किया कि अगर वे सत्ता में आए तो न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट और बस सुविधाएं पूरी तरह से मुफ्त कर दी जाएंगी। उनका तर्क था कि यह कदम उन लोगों के लिए राहत साबित होगा जो रोजाना काम पर जाने के लिए महंगे किराए का बोझ उठाते हैं। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही प्रयोग देखने को मिला था जब 2019 में केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की थी। एक ऐसा फैसला जिसने आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाया और जन समर्थन को एक नई दिशा दी। ममदानी का कहना था कि उनका यह कदम न सिर्फ आम जनता के जीवन को सुविधाजनक बनाएगा, बल्कि उन इलाकों के लिए भी वरदान साबित होगा जहां परिवहन की पहुंच अब तक सीमित रही है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ममदानी का यह प्रस्ताव सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं, बल्कि एक दिल्ली स्टाइल सोशल रेवोल्यूशन की शुरुआत है, जहां फोकस सत्ता पर नहीं बल्कि जनता की जरूरतों पर होगा। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी अपनी नीतियों और सोच से शहर की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ रहे हैं। शहर में जहां हर 5वां व्यक्ति बस या सबवे का किराया देने का संघर्ष कर रहा है, वहीं ममदानी के एक नए प्लान ने पूरी तरह से हलचल मचा दी है। उन्होंने एक ऐसा प्लान पेश किया है जो सीधे तौर पर आम लोगों को जेब से जुड़ा हुआ है। उनकी योजना के तहत बस यात्रा पूरी तरह मुफ्त की जाएगी, जिससे यात्रियों की संख्या में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि इसका खर्च भी अभी कम नहीं हुआ है। इस योजना को शुरू करने में हर साल लगभग 1.2 अरब डॉलर की लागत आएगी। ममदानी ने बताया कि इस फंड की भरपाई के लिए वे 10 लाख डॉलर से ज्यादा कमाने वाले पर 2% अतिरिक्त टैक्स लगाने और कॉरपोरेट सब्सिडी में कटौती करने का प्रस्ताव लाएंगे। यह सोच कहीं ना कहीं दिल्ली के पिंक टिकट योजना से प्रेरित लगती है, जिसमें महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई थी और इस कदम से दिल्ली में बस यात्रियों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि मुफ्त बस यात्रा का विचार कोई नया प्रयोग नहीं है। लग्जमबर्ग, माल्टा, फ्रांस के डैनकिर्क और एस्टोनिया की राजधानी टालिन जैसे कई यूरोपीय शहरों में यह सफलतापूर्वक लागू हो चुका है। लेकिन ममदानी यहीं नहीं रुके। उन्होंने यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, रेंट स्टेबलाइजेशन और फूड सिक्योरिटी जैसे सामाजिक कल्याण योजनाओं का भी ऐलान किया है। उनके मुताबिक 6 हफ्ते से 5 साल तक के बच्चों के लिए यूनिवर्सल चाइल्ड केयर से एक परिवार का सालाना $15,000 तक की बचत होगी। वहीं रेंट स्टेबलाइजेशन नीति के तहत 10 लाख घरों का किराया अधिकतम 3% तक सीमित किया जाएगा। इसके अलावा ममदानी हर इलाके में पीपल्स मार्केट खोलने की योजना बना रहे हैं, जहां आम लोगों को चावल, दूध और सब्जियां थोक दाम पर मिल सकेंगे। कुल मिलाकर ममदानी का यह एजेंडा न्यूयॉर्क के लिए सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि एक जन कल्याण क्रांति की शुरुआत जैसा दिख रहा है।